Hello my friends, I hope you all are doing good. So today this video we will be learning about right to freedom of religion. This will be our next topic or we can say next right. तो हमारे पास 7 fundamental rights थे but now we have only 6 fundamental right and it is one of them. ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. ठीक है, आपकी एक ड्यूटी बनती है यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके. यहाँ पर पॉलिटी जो है NIUS क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है वो पूरी कंप्लीट कराई जा रही है. ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में थोड़े से वर्ड्स लिखे हैं. बाकी हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली मुझे सुने और मुझे सुनकर भी अगर आप लिखकर आते हैं ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर वर्ड का भी, तो भी बहुत आपको इनफ, आपको जो एडिक्वेट नंबर दिए जाएंगे. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में. मैं हूं आपका दोस्त अरुण. अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपको जो ना वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है. ठीक है, ये तो रही बात दूसरी. अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब मैंने आपको प्रीएम्बल जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिया है. क्या है प्रीएम्बल? ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना हिंदी में बोलते हैं इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड था सेकुलर. ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं. ठीक है, सेकुलर नाउ इंडिया जो है, इंडिया हमारा खुद का देश, उसमें सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करा जाता है, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, कि इंडिया का, इस कंट्री का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. यहां पर इंडिया में जो ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म इस तरीके से प्रमोट करा जाता है कि यहां पर हर एक रिलीजन इक्वल है. ठीक है, हर एक इक्वल है रिलीजन यहाँ पर इंडिया में. यानी हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो है हर एक प्रकार का रिलीजन यहाँ पर पाया जाता है. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये भी है सेकुलरिज्म का कि एक हमारी जो पर्टिकुलर कंट्री है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रैक्टिस रूलिंग में रहती है, उसका ये काम बनता है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं करेगी. ठीक है, आउट ऑफ द स्टेट फंड्स. ठीक है, स्टेट फंड में जितना भी पैसा रहेगा उसमें से एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं करा जाएगा. अगर प्रमोट करा जाएगा तो वो सारे के सारे रिलीजन्स को एक समान, एक ही आंख से देखा जाएगा, इक्वल नजरों से. ठीक है, तो यही बात यहाँ पर सेकुलरिज्म कहता है. ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो है काफी सारे रिलीजन प्रैक्टिस करे जाते हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, ठीक है, मुसलमान धर्म हो, ठीक है, या फिर वो हिंदू धर्म हो, ठीक है, या फिर वो क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ईसाई धर्म, या फिर हम बोल सकते हैं सिखिज्म एक पार्ट है हिंदुइज्म का. ठीक है, तो यहाँ पर चाहे फिर वो बुद्धिज्म हो, ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, ठीक है, जो जूइश प्रैक्टिस करते हैं जुडाइज्म. ठीक है, काफी सारे रिलीजन है यहाँ पर जो प्रैक्टिस करे जाते हैं. ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर इन रिलीजन्स को जो प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये सिंपल सी पता चल जाती है बात है कि यहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो कल्चरली रिच कंट्री है. ठीक है, हमारे यहाँ पर काफी सारी चीजें हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाती है. लाइक ये जो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट ये एक हम बोल सकते हैं एक यहाँ पर जो हेरिटेज की जो चीजें है, हिस्टोरिकल चीज जो है ना, वो भी काफी सारी पाई जाती हैं. हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली एक सिग्निफिकेंट सिटी बन जाती है. ठीक है, ऐसी काफी सारी जगह है, जैसे कि जौनपुर यूपी में एक जगह है जौनपुर, वो भी कहीं ना कहीं बहुत क्या है, एक उसका सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिलीजन पर आता हूँ मैं. ठीक है, रिलीजन की बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर रिलीजन भी काफी सारे हैं. मतलब इंडिया जो ना हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से रिच ही कंट्री है, कल्चरली, हिस्टोरिकली, एवरीथिंग. ठीक है, यू कैन फाइंड इन योर कंट्री और इन आर कंट्री. ठीक है, आर कंट्री हमारी मेरी भी कंट्री है भाई. ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन फिल्मर्स थे, उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखा था कि हाँ भाई इंडिया है तो सही, मगर इंडिया में काफी सारे धर्म भी हैं ना, सबको वहां पर इस चीज का तो राइट होना चाहिए ना कि वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को इजी तरीके से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, प्रोफेस कर सके, ठीक है, उनकी जो कंसाइंस है वो बिल्डअप हो सके, वो अपनी तरीके से जिस भी तरीके से वो चाहते हैं वो उस तरीके से अपने रिलीजन को क्या कर सके उसको प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट, डिफरेंट आर्टिकल, सॉरी डिफरेंट राइट, ठीक है, मगर यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म की बात होती है, ठीक है। इसके जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें इसके जो एविडेंसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कहाँ, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ठीक है, ये 25 से 28 तक हमको देखने के लिए मिलते हैं। यानी हम अगर देखें तो हमें 3 आर्टिकल देखने के लिए मिलते हैं, 25, 26, 27 और सॉरी 4 आर्टिकल 28 सॉरी 4 आर्टिकल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कि ये चारों आर्टिकल डील करते हैं किसी से, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड में देखिए, मैं बात करूं कि जब हमारा प्रीहिस्टोरिक पीरियड चल रहा था, जब आदमी ने कहीं ना कहीं निकलना चालू करा था, उस टाइम पर भी रिलीजन की बात करें तो रिलीजन देखिए, जो रिलीजन जो है हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डिसिप्लिन लेकर आता है हमारी लाइफ में, ठीक है। डिसिप्लिन यानी एक कह सकते हैं कि अगर कुछ चीजें जैसे कि जो हिंदुइज्म में काफी सारी डाइट फॉलो करी जाती हैं, एक उनमें से डाइट है वेजिटेरियन, ठीक है, वेजिटेरियन, ठीक है। अब ये जो वेजिटेरियन है, यहाँ पर जो है जो नॉन वेज वो कहीं ना कहीं मना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नॉन वेज को मना है, तो यहाँ पर एक तरीके का डिसिप्लिन ही तो ये है कि जो बंदे नहीं खाना चाहते हैं नॉन वेज तो वो नहीं खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण्स जो है कभी भी नॉन वेज को टच नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक तरीके का डिसिप्लिन ही तो है कि हम एक चीज को नहीं खाएंगे, ठीक है, कभी नहीं खाएंगे जिंदगी में, लाइफ में कभी भी, ठीक है। अब हिंदुइज्म जो है हर एक जो एक तरीके से हिंदुइज्म जो है हमारा वो पॉजिटिव हिंदुइज्म है, यहाँ पर हर एक पर्सन को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जगह मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिलीजन चाहे कोई सा भी हो, मगर वो हमेशा जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ही प्रमोट करता है, भाईचारा हो गया, एकता हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हर एक रिलीजन में यही सारे जो कॉन्सेप्ट्स है प्रमोट करे जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन वो लेकर आता है लाइफ में, ठीक है, लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आता है कि सुबह उठकर जो है हमें वर्शिप करनी है, ठीक है, वर्शिप करनी है, तो ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहाना वगैरह चाहिए, स्नान वगैरह, बाथिंग वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं कि सुबह उठकर पूजा ही होगी, तो ये हमारे रिलीजन में तो लिखा है कि सुबह उठकर हम पूजा करेंगे, शाम को पूजा करेंगे, एक तरीके के एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लेकर आते हैं रिलीजन, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम ढलना चालू कर देते हैं, हमारी सोसाइटी को एक साथ मिलाकर लेके चलते हैं, एक एकता बढ़ाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रिलीजनों का काम यही है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक समय के लिए आप सपोज कीजिए कि व्हाट इफ अगर रिलीजन ना हो हमारी सोसाइटी में, देखिए कोलाहल मच जाएगा, ठीक है। बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि, और जैनिज्म में, बुद्धिज्म और जैनिज्म अगर आप उनकी डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वो कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब जैनिज्म में जैसे कि ट्रेड प्रमोट करी गई है, बुद्धिज्म में एग्रीकल्चर को प्रमोट करा गया है, ठीक है। और पहले के समय में जो ऑर्थोडॉक्स जो ये रिलीजन हुआ करते हैं बुद्धिज्म, जिसे हम बोलते हैं तेरावाड़ा बुद्धिज्म, जो आज श्रीलंका में प्रैक्टिस करा जाता है, इंडिया में महायाना बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करा जाता है, ठीक है। अब वहां पर उसमें कुछ ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि कभी भी नॉन वेज नहीं खाना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ही तो है, एक तरीके से एकता, एक तरीके से ह्यूमैनिटी प्रमोट करना। तो ये सारी चीजें हमें कहां पर देखने के लिए मिलते हैं, रिलीजन में देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए रिलीजन जो है आज के समय में भी काफी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। दैट इज व्हाई इंडिया हैज अ कॉन्सेप्ट दैट इज द सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। India doesn't promote any particular religion, or it has not any particular religion, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक सेकुलरिज्म है, यहाँ पर हर एक रिलीजन पाया जाता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर हर एक कंट्री हर एक रिलीजन पाया जाता है, और हम हर एक हिसाब से उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि कभी सोचा है आपने,
चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे ज्यादा ये कम से कम टीडीएस प्रॉब्लम लगती है मुझे, ठीक है, ये मिटाना, रफ करना, ठीक है। अब देखिए 25 दिसंबर क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जो ईसाई धर्म है, वहां पर जो क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। दिवाली आती है, दिवाली आती है, होली आती है, ठीक है, और ईद आती है, ठीक है, ईद आती है, और भी काफी सारे जो रिलीजन है कहीं ना कहीं वो भी आते हैं, सॉरी पर्व है, त्योहार है, फेस्टिवल्स है, वो भी आते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक हिंदू है, ठीक है, अब हिंदू के पास ये सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट है कि वो क्रिसमस डे को भी सेलिब्रेट कर सकता है, दिवाली को भी सेलिब्रेट कर सकता है, होली को भी सेलिब्रेट कर सकता है, ईद को भी सेलिब्रेट कर सकता है। हमारी कंट्री में तो ये सारे ही है ना, ठीक है, चाहे फिर वो ईद हो, चाहे फिर वो क्रिसमस डे हो, सबको सेलिब्रेट करो। ये एक तरीके से हैप्पीनेस ही तो प्रमोट कर रहा है, हैप्पीनेस ही तो प्रमोट कर रहा है। हर दिन हैप्पी रहो। आपको मनाने के लिए हर एक त्योहार है, कोई भी मना नहीं करेगा। अगर आप ईद मनाओगे तो कोई भी मना नहीं करेगा। हर एक त्योहार को सेलिब्रेट करो। कोई जरूरत नहीं है कि क्या नाम है कि हिंदुओं का अगर दिवाली त्योहार है या फिर होली त्योहार है, या फिर जो मुस्लिम्स है उनका क्या नाम है खाली ईद त्योहार है, ठीक है, या फिर जो क्रिश्चियंस है उनका खाली क्रिसमस त्योहार है। हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, हर एक त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने लेवल पर, ठीक है, सो दैट कि हमारे पास खुश रहने के जो है ना खाली हमें ऑप्शन चाहिए। ये सारे ऑप्शन ही तो हैं। जैसे हम होली और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम और भी तो त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ईद पर मीठी ईद आती है तो मीठी ईद पर सिमई वगैरह बनती है, और जब बकरा ईद आती है तो बकरा ईद पर जो है हम नॉनवेज खा सकते हैं। जो हिंदू में नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, जिनको नॉनवेज पसंद है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जो क्रिसमस डे पर जाकर मोमबत्तियां जलाना चाहते हैं, एक तरीके से शांति मिलती है जब आप मंदिर या मस्जिद या फिर आप किसी चर्च में जाते हैं, तो वहां पर एक तरीके से एक अलग ही जो एम्बियंस वो आपको देखने के लिए मिलता है, एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है, एकदम काम भरा हुआ, ठीक है, यानी शांति वाला माहौल आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो एक तरीके से वहां पर आप जो है ना कुछ समय जाकर बैठकर बिताकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में प्रैक्टिस करी जाती है, बट यहाँ पर जो ना ये जो एक तरीके से जो दरार है ना वो बढ़ रही है, ठीक है। ना तो हिंदू जो है वो किसी भी धर्म को मानते हैं, मतलब दूसरे धर्म को क्या नाम है प्रमोट नहीं करते हैं, उनको मनाते नहीं है, ना ही मुस्लिम्स है, यानी सबके बीच में एक पर्टिकुलर खाई है, जो एक रिफ्ट है ना वो इंक्रीज हो रही है आज के समय तो खासकर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने के बाद ये सारी चीजें डिजाइन करी थी कि ऐसे भी तो चीजें हो सकती है ना, हम सब एक साथ भाइयों की तरह। जो एक कॉन्सेप्ट है ना ह्यूमैनिटी, इसको ध्यान में रखने के बाद सारे रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी आर नॉट इधर हिंदू, इधर मुस्लिम, इधर क्रिश्चियन, कोई भी नहीं है। अगर हम ह्यूमन को देखें ना, हम ह्यूमन है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो शरीर में जो खून है ना वो रेड ही है, ठीक है, जो खून रेड ही है। एट द एंड ऑफ द डे हमें जो जजमेंट वाले दिन भी उसके बाद कहाँ जाना है, सबको एक जगह ही जाना होता है। बट हाँ, जो मुस्लिम कहते हैं वो जन्नत जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे हेल और हेवन है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी हेल और हेवन में डिवाइडेड है, ठीक है। ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि नरक है, स्वर्ग है, ठीक है। तो ऐसी चीजें बोली जाती है कि सबको जाना एक ही जगह होता है। मरने के पश्चात क्या होता है किसी को भी नहीं पता, कोई भी नहीं पता। सब बस अपने जो हाइपोथेटिकल चीजें हैं कि ये होता वो होता वगैरह वगैरह बताते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें होगी, मैंने आपको समझा दिया और आप थोड़ा सा आपको जो है अवेयर कर दिया कि ऐसी सारी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, बाकी मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है। आप क्या चीज मेरे से अडॉप्ट करते हैं, क्या चीज लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर मैं क्या चाहता हूं, मैं तो यही चाहता हूं आप बस पढ़िए, अपनी लाइफ में सक्सेस होइए, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने जस्ट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पॉइंट ऑफ ओपिनियंस है वो इंक्रीज कर दिया, ताकि आपके पास काफी सारी चीजें रहे। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे आर्टिकल की तरफ। हमारा सबसे पहला आता है आर्टिकल 25, ठीक है। 25 आता आर्टिकल। ऐसे देखेंगे, देखिए आपकी बुक में भी ये सेगमेंट वाइज दे रखा है, ठीक है। एक लाइन, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। मैं भी आपको ऐसे ही बताने वाला हूं, ठीक है। आर्टिकल 25 ये क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देख देता हूं मैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड
सॉरी फ्री प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये कहता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, कंसाइंस, यानी कंसाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक कुछ तो बोलते हैं, सचेतक ऐसे कुछ बोलते हैं, वो तो कॉन्शियस होता है कंसाइंस, ठीक है। अब मैं बस आपको बता रहा हूं कि कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। प्रोफेशन यानी प्रैक्टिस वगैरह करना, ठीक है, मानना, फेथ बिलीफ वगैरह, प्रैक्टिस करना, प्रोपगेट यानी फैलाना, स्प्रेड करना, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सबसे पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे क्या क्या रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एक आर्टिकल समझा दूंगा सो दैट कि यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंसाइंस का बात होता है कि देखिए अर्लियर क्या हुआ करता था कि हमारे यहाँ पर जो है ना हिंदू धर्म में या फिर किसी भी धर्म में, चाहे फिर वो क्रिश्चियनिटी ले लीजिए या फिर यूरोप में जो क्या हुआ करता है कैथोलिक धर्म हुआ करता था, फिर बाद में प्रोटेस्टेंट आए, ठीक है। अब मगर यहाँ पर भी मैं अपने रिलीजन की बताता हूँ, हिंदू धर्म की बताता हूँ, ठीक है। देखिए अर्लियर क्या हुआ करता था कि देखिए जैसे जब तक जैसे कि शंकराचार्य वगैरह जो नहीं थे ना, जो जिन्होंने हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा वाइड कर दिया, एक तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को इंक्लूसिव बना दिया, सबको एक साथ लेकर आए, ठीक है। उनसे पहले क्या हुआ करता था कि जो अपर कास्ट हुआ करती थी ना, ब्राह्मण जो हुआ करते थे, वो एज अ मीडिएटर का काम करा करते थे, ठीक है। मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। आपकी बुक में छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, वहां पर आप पढ़ तो लोगे, समझ में आएंगे नहीं, यहाँ पर आप समझिए, ठीक है। मीडिएटर का काम करा करते थे, किसके, कि अगर जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियास जो हुआ करते थे, यानी वॉरियर क्लास जो हुआ करती थी। अब हुआ यूं करता था कि अगर इनको कोई भी अपना राजपाट एक्सपेंड करना, कोई भी यजन वगैरह, अश्वमेधा हो गया, राजसूया हो गया, ठीक है, ऐसे ही कुछ और यजना हुआ करते थे, ठीक है, जिनके बारे में हिस्ट्री में जो वेद है हमारे, उनमें उल्लेख करा गया है, ठीक है। अगर उनको प्रैक्टिस करना होता था तो यहाँ पर ब्राह्मण्स को इन्वाइट करा जाता था, ठीक है, कि वो यजन वगैरह करें। आज भी ये सारी चीजें होती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये देखा जाता था वैदिक काल में कि जो गॉड है, जो सोल प्रोप्राइटर, जिन्होंने पूरी धरती को बनाया, सब कुछ सबको बनाया है, जो गॉड है, उनके बीच में और एक इंडिविजुअल के बीच में अगर एक ब्रिज कनेक्ट करना है तो वो ब्राह्मण्स करेंगे। ब्राह्मण्स जो है वो सारी की सारी बातें इंडिविजुअल की वो गॉड तक लेके जाएंगे, तो ब्राह्मण्स यहाँ पर मीडिएटर का काम करा करते थे, ठीक है। तो इन चीजों को, और दूसरी चीज यहाँ पर जो वैदिक काल में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, मोक्षा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साल्वेशन, ठीक है, मोक्षा हुआ करता था। अब इसको अटेंड करने के लिए इनको खाली ब्राह्मण्स को एक अधिकार था कि वो मोक्ष अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्षत्रियास वर नॉट अलाउड टू अटेंड मोक्षा, ठीक है। मगर धीरे धीरे ये जो शैकल्स थे ना, ये जो बेड़ियां थी, वो कहीं ना कहीं अब टूटने वाले थे। क्यों? क्योंकि शर्मन्स पिक्चर मार रहे थे। शर्मन्स यानी शर्मानिक ट्रेडिशन, इसमें अलग अलग जो सेक्ट थी ना वो उभर कर आ रही थी, जिनमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म एक थे, आजीविका सेक्ट भी थी, ठीक है, और भी काफी सारे सेक्ट हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स की सुपरमेसी थी इसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसी वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। तो यहाँ पर ब्राह्मण्स को चैलेंज करा, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो कंसाइंस थी, जो तुम भगवान से प्रे करते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है, इन्होंने ये कहा कि हमें किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो हम जो गॉड है ना उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, प्रे कर प्रार्थना कर सुबह पूजा वगैरह जो करते हैं ना सुबह में, उन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर हम डायरेक्टली अपना एक मीडियम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम अपने भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई। तो यहाँ पर यही होता है कि किसी को भी कोई भी जरूरत नहीं है, वो जैसे चाहे भगवान से कनेक्ट हो सकता है, जैसे चाहे पूजा कर सकता है, चाहे फिर वो मॉर्निंग में पूजा करे, चाहे फिर वो इवनिंग में पूजा करे, चाहे फिर वो आफ्टरनून में पूजा करे, चाहे वो पूरे दिन गाता रहे, जैसे कि ओम नमः शिवाय पूरे दिन गाता रहे, किसी को कोई मनाही नहीं है। अगर देखिए शुक्रवार के दिन जब वो होता है जुम्मा वाले दिन, ठीक है, शुक्रवार के दिन मुस्लिम धर्म में जुम्मा वाले दिन क्या होता है कि 5 दिन की नमाज पढ़ी जाती है,
नमाज। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर यही चीज तो बोली है कंसाइंस के अंदर की नमाज आप जब चाहो तब पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। कंसाइंस का मतलब ये है जिस तरीके से चाहे उस तरीके से भगवान के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहे, ठीक है। भगवान आप ही के हैं और आप भगवान के हैं, बस ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। ये चीज रखिए, वर्ड तो है मगर समझ में आए तब ना, मैं आपको समझा ही तो रहा हूं, ठीक है। चलिए कंसाइंस आपको समझ में आ गया। चलिए प्रोफेसर आता है, प्रोफेसर, प्रोफेसर का मतलब क्या? आप चाहते हैं कि भाई मैंने जो है मेरा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, सब सिंपल सी बात, मैं खुद हिंदू हूं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा हिंदू धर्म, मैं चाहता हूं कि मैं सबको बताऊं, मैं किसी को भी बता सकता हूं, जिसको मेरा मन करेगा मैं बताऊंगा कि मैं हिंदू हूं, आई एम हिंदू, ठीक है। मैं हिंदू हूं, यानी मैं हिंदू हूं, मैं जिसका मन करेगा मैं उसको बताऊंगा। मैं कब पूजा करता हूं, मेरा मन करेगा, जैसा मर्जी करेगा, ओपनली फ्रीली मैं कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं। यहाँ पर किसी को भी छुपाने की जरूरत नहीं है, यानी प्रोफेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस जब मन करे तब करो भाई, जब मन करे तब करो आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई मना नहीं करेगा, चाहे फिर आप पूजा करो यानी वर्शिप करो, चाहे फिर आप रिचुअल करो, जैसे कि यजन वगैरह करते हैं ना रामनवमी वाले दिन, 8वें वाले दिन, 9वीं वाले दिन, तो यही सारी चीजें आप कर सकते हो, आपको यहाँ पर राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 25, ठीक है। प्रोपोगेट कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं जो है ना प्रोपोगेट करूं, मैं अपने जो हिंदू धर्म है उसको मैं प्रोपोगेट करूं, और यहाँ पर जो है ना काफी सारे लोग हैं जो इससे प्रभावित हो जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ पर प्रोपोगेट करके जो और पीपल है ना उनको भी अपने अंदर असिमिलेट करूंगा, उनको भी हिंदू बनाऊंगा, ठीक है। मगर यहाँ पर प्रोपोगेट करते समय आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, मतलब मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो आपके धर्म को अपनाए, आपके धर्म को क्या नाम है अपनाए और उसको अपना ले और वो भी हिंदू बन जाए, नहीं। प्रोपोगेट करिए, कोई जरूर कोई वो वाली बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, खूब आप रैली निकालिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। दूसरा आता है आपका, हाँ प्रोपोगेशन तो बता दे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी बात पर फोकस करता है कि आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी आपके पास है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है ना आपको दोनों को, जो फॉरेनर्स हैं और जो नेटिव हैं इंडियंस हैं, उन दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। आपको समझ में आया, ठीक है। चले आगे, चलिए। मगर यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि स्टेट के पास पावर है कि हर चीज को वो रेगुलेट कर सकता है, रिलीजन को भी रेगुलेट कर सकता है, कि क्यों? ताकि वो मोरालिटी यानी नैतिकता, मोरालिटी होगी, या फिर पब्लिक ऑर्डर यानी जो एक तरीके से कोलाहल मचता है पब्लिक में, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो इस चीज पर यानी आर्टिकल 25 पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और सोसाइटी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर स्टेट जो है यहाँ पर प्रतिबिंब लगा सकता है इस आर्टिकल पर, ठीक है। अगले वाले आर्टिकल पर चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 समझ लिया, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे ना, देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज रिटन इन योर बुक, वेदर इट इज इन हिंदी और वेदर इन इंग्लिश, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स। ना हियर यू हैव टू लर्न कि यहां पर भी हमें काफी सारी फ्रीडम दी गई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ, स्वतंत्रता किसकी? मैनेज करने की किसको? रिलीजियस अफेयर्स को, ठीक है। मानकर चलिए एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन है, या हम बोल सकते हैं सेक्ट है, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्ट है, ठीक है। अब उसके पास काफी सारे राइट है, जैसे कि मानकर चलिए, मगर यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर यही सारी चीजें करनी है ना, ये सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, क्या कहा था कि अगर ये सारी चीजें वो कोई भी अगर जो चाहता है
चलो पहले ये सुनिए, ठीक है। एक डिनोमिनेशन और एक सेक्ट है, ठीक है। डिनोमिनेशन यानी एक पर्टिकुलर सेक्ट है जिसमें कलेक्शन ऑफ पीपल बोलते हैं, इसे कलेक्शन ऑफ पीपल है, काफी सारे पीपल है जिन्होंने मिलकर जो है ना एक सेक्ट बनाया, एक एक ग्रुप बनाया, ठीक है। ग्रुप बनाया, गठ बनाया, यानी गठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संगठन बनाया, ठीक है। संगठन बनाया। तो उसके बाद अब यहाँ पर उनको काफी सारे राइट मिलते हैं अंडर आर्टिकल 26। क्या क्या राइट होते हैं वो, कि यहाँ पर ये अपने इंस्टीट्यूशन को अगर ये चाहे तो अपना एक, अगर इनका कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, जैसे कि इनका एक इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जहां पर ये प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। इंस्टीट्यूशन है, वहां पर अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इनको जो है ना फ्रीडम मिलती है अपने इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने की फ्रीडम मिलती है अंडर आर्टिकल 26। दूसरा है उसके अफेयर्स, कि जो रिलीजन से मैटर जितने भी अफेयर होंगे ना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी रिलीजन है अपार्ट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग रिलीजन्स इन इंडिया, ठीक है, कोई भी रिलीजन है तो उसको वो जो रिलीजियस अफेयर्स है और ये इंस्टीट्यूशन जो है ना उसको, और ये जो सेक्ट है, ये जो डिनोमिनेशन है, ये इसको क्या कर सकती है, रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकती है, ठीक है। यहां पर ये भी राइट इसको यहां पर आर्टिकल 26 के अंडर मिल जाता है, ठीक है। और अगली जो राइट है वो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और वहां पर जो है कुछ भी चीज वो कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्ट है तो, मगर इस सेक्ट को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें पहले तो ये जो ना, ये जो आर्टिकल 26 है, यहां पर ये जो आर्टिकल 25 है, ये बात करता है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल लेवल पर, मगर ये जो आर्टिकल 26 है ये कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एक अलग ही सेक्ट है, उनका एक अलग ही धर्म है, ये उनको राइट देता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसमें जो रिलीजन प्रैक्टिस करा जा रहा है उसके अफेयर्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। उस रिलीजन को मेंटेन करने के लिए उनको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए तो वो उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ साथ आपके पास जो है ना एक अलग सा नाम, डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो, कलेक्टिव चीजें हो और डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, तभी आप जो है ना ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, ठीक है। तो मगर ये जो प्रॉपर्टी है ना, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द लॉ ही आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई। चलिए, तो यहाँ पर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये है कि एक अलग ही चीज, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये एक रिलीजन बन जाएगा, तब आपको ये सारे राइट आपको मिल जाएंगे। एक अगर ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एक डिस्टिंक्ट रिलीजन है, बन जाता है, तब आपको ये सारी राइट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन जो था, रामकृष्ण मिशन, वो इसके अंदर आ सकता था, ठीक है। ये अलग ही एक रिलीजन था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो स्थापना करी थी वो किन्होंने करी थी, ये नाम था उनका, जो है नहीं एक प्रोटेस्टेंट, जिन्होंने यूएस की पार्लियामेंट में जाकर कहा था, क्या कहा था, भाइयों और बहनों, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ, नहीं ऐसे कुछ नाम था उनका, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। मगर हाँ, आप मुझे बताइए, ठीक है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि काफी सारी देखिए दिमाग में चीजें चल रही होती हैं। तो आप मुझे बताइए कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करिए कि उनका नाम क्या था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये 26 है आर्टिकल, आप 27 की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट
ये सबसे बुरा काम लगता है मुझे मिटाने का, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ना, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि वो क्या, उनका नाम क्या है, ठीक है। अगर मुझे पढ़ाते समय याद आ जाता तो ठीक है, ठीक है। चलिए, उन्होंने जो ना जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट चली थी इंडिया में, उनमें भी उन्होंने काफी ज्यादा रोल प्ले करा था। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, उन्होंने ही स्थापना करी थी उसकी, ठीक है। एक रामकृष्ण हुआ करते थे, उनके नाम पर इस मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसमें मोनोथिज्म को भी प्रमोट करा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है आर्टिकल 27, ठीक है। अब ये आर्टिकल 27 क्या कहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 27 जो है ना, अगर कोई आपसे बोलता है कि एक रिलीजन है पर्टिकुलर, भाई उसको मैनेज करने के लिए टैक्स की जरूरत है, टैक्स की जरूरत, तो आपसे जो ना कोई भी टैक्स नहीं लेगा इस पर्टिकुलर रिलीजन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। यहां पर यही बोला जाता है आर्टिकल 27 में कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम मिलती है आपको कि आप टैक्स दें या ना दें, मगर यहां पर आपको एक फी जो गवर्नमेंट लेती है ना, फी जैसे कि आप जब अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं या फिर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, तो वहां पर जो है ना आपको एक फी, मिनिमल अमाउंट जो है पे करनी होती है। तो एक तरीके से जो फी है, फी जो है, फ्री नहीं, फी जो है, तो यहां पर जो है सिंपली जो टैक्स फी जो है वो तो आपको देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी जो सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए, आपकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए, वहां पर जितनी भी चीजें होती है मुहैया कराने के लिए, रोड्स वगैरह होते हैं और टेम्पल वगैरह को मेंटेन करने के लिए, तो वो चीजें के लिए आपको फी एक प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। जाने के लिए, जैसे कि मंदिर में एंट्री के लिए फी लगती है, जैसे कि अक्षरधाम टेम्पल है ना एक, वहां पर आपको फी देनी होती है। ऐसे ही वहां पर दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल है, ठीक है ये, और ऐसे ही वहां पर फी देनी होती है, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल 7 आपको समझ में आया। मगर और किसी भी तरीके का जो टैक्स है ना वो आपको नहीं देना है यहाँ पर, यानी आपको फ्रीडम मिल जाती है इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। कि अगर गवर्नमेंट सबसे टैक्स मांगती है एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, तो ये गलत है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। स्टेट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर स्टेट आउट ऑफ द स्टेट फंड अगर प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि टैक्स भरते हैं लोग, ठीक है, हम भी भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो पे करते हैं हम बाय परचेजिंग अ पर्टिकुलर बैग ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहां पर हम जो है इंडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जीएसटी से हम बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक तरीके से ये जो है ना टैक्स ही देना होता है, ठीक है। तो वहां पर हमसे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो है टैक्स नहीं लिया जाता है। अगर आपसे ऐसा करता है स्टेट, तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करा, तो वहां पर जो है सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा और आर्टिकल 27 पिक्चर में आ जाएगा। तो इसके लिए फिर आप जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आए? चले आगे चलिए। अब आर्टिकल 28 आता है, ठीक है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि क्या कहता है आर्टिकल 28 में कुछ नहीं लिखा, बहुत ही मिनिमल चीजें हैं कि यहाँ पर आपको काफी सारी फ्रीडम मिल जाती है कि आप एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना उसको अटेंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यानी सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल जाती है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर 3-4 प्रकार की ये फ्रीडम होती है। जैसे कि मान के चलिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ये स्टेट फंड यहाँ पर आ रहा है, बट पब्लिक यानी प्रॉपर तरीके से ये स्टेट के द्वारा मेंटेन करा जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास राइट है कि आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, आपसे पैसे ये लेगा भी नहीं मिले, कोई नहीं पैसे लेगा यहाँ पर, स्टेट आपसे पैसे लेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ना जो स्टेट के द्वारा अगर पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर कोई भी एक रिलीजन जो है ना, रिलीजन उसको प्रमोट नहीं करा जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के फंड से वो फंड हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चले आगे। पहली चीज ये ए वाला है। बी वाला कॉन्सेप्ट ये है कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करा जा रहा है स्टेट के द्वारा, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, मगर जो फंडिंग है वो ट्रस्ट के द्वारा आ रही है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में, तो वहां पर जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सकता है। सी जो है, अब यहां पर स्टेट जो है मेंटेन कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है, ठीक है। यहां पर पार्शियली चीजें हो सकती हैं, ठीक है, पार्शियल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब यहां पर डी आता है। डी वाला है कि यहां पर डी में
यहाँ पर भी पार्शियली चीजें हो सकती हैं, यानी अलग आदि आदि हो सकती हैं। कि यहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं कि ये जो सी वाला इंस्टीट्यूशन है ये स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, और जो डी वाला इंस्टीट्यूशन है ये एड तो रिसीव कर रहा है स्टेट से, ये एड भी रिसीव कर रहा है और एडमिनिस्टर भी हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों में पार्शियली चीजें हो सकती है। प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर जो है एक तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पढ़ाया भी जा सकता है, जैसे कि जो है जो ट्राइबल एरियाज में होती हैं चीजें, ठीक है, शेड्यूल्ड जो ट्राइब होती हैं वहां पर उनके पर्टिकुलर एक अलग ही तरीके के कस्टम्स होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, ठीक है, और उनके रिलीजन भी होता है अलग तरीके का ही। तो वहां पर उन चीजों को जो है ना स्टेट के द्वारा फंड करा जाता है और एडमिनिस्टर भी करा जाता है कभी कभी, और वहां पर उनके जो खुद के इंस्टीट्यूशन है वो भी एडमिनिस्टर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि आपके पास मर्जी, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के द्वारा फंड करा जा रहा है, पूरी तरीके से कंट्रोल करा जा रहा है, तो वहां पर जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करा जाएगा। एक इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्टर करा जा रहा है स्टेट के द्वारा, मगर वहां पर ट्रस्ट कहीं ना कहीं फंडिंग कर रही है, तब वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करा जा सकता है कि ये जो ट्रस्ट है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ही इस इंस्टीट्यूशन को चला रही है, ठीक है। मगर एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर टीचर की भर्ती वगैरह जो भी है वो यहाँ पर स्टेट देखेगा, ठीक है। अभी बाकी ये दोनों जो चीजें हैं कि रिकॉग्नाइज एक इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया, मगर यहाँ पर भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करा जा सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ ये सारी चीजें यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में अगर होती है तो, ठीक है, या कोई और भी एरियाज में एस्ट्रक्चर कोई भी काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, मगर वो सारी चीजें आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल रिलीजन है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंप्लीट हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ गया भाई, मैंने वो कहाँ रख दिया इसका कैप, ठीक है, मैंने कैप कहाँ रख दिया, ये रखा कैप मिल गया, ठीक है, खुशी मनाइए आप, लड्डू बांटिए, ठीक है। चलिए आप देखिए ये जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी लगती है ना कि हाँ सर मैं आपकी बात से अग्री नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मत करिए अग्री, ठीक है, बट हाँ मैंने आपको चीजें बतानी थी बता दी, मैंने आपको एक अवेयरनेस देनी थी दे दी, समझाना था समझा दिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, ठीक है। कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, यू शुड हैव दिस मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर राइट्स। नाउ देयर कम्स नेक्स्ट राइट, दैट इज द एजुकेशनल और कल्चरल राइट जो होते हैं वो हमारे 29 और 30 में लिखे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी जो हमारे संवैधानिक उपचार है उसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 32 के बारे में एक्सटेंसिवली, उसमें काफी सारी रिट्स भी है वो भी सारी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। मगर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना और पूरी वीडियो देख ली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, और देखिए नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये है कि सारे जो लिंक है वो नीचे दे रखे हैं, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और फेसबुक का भी, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैंने डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया सो दैट कि यू पीपल इजीली कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।